हम लोग इस बार हटने नहीं जा रहे हैं। इस बार उसका मुंडी कटेगा या मेरा कटेगा, एकदम क्लियर कट बता दो। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन के लिखित समझौता को लागू करना होगा। कनारी में 1030 एकड़ अनपेमेंट जमीन वापस करो, कनारी मौजा में 1030 एकड़ अनपेमेंट जमीन वापस करो। इंकलाब जिंदाबाद। कारण जितना भी अभी नौजवान लोग यहाँ देख रहे हैं ना, इसको हम लोगों ने ट्रेनिंग करने का काम किया है। लाठी का ट्रेनिंग और तीर धनुष का ट्रेनिंग। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन भी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग अभी मतलब कि मन बना लिए हैं कि आर या पार की लड़ाई होगी। आर या पार, आर या पार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा जिंदाबाद। तब जाकर के प्रशासन और प्रबंधन के हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। यहाँ का मीडिया का भी आपका कैमरा को तोड़ा गया था, मीडिया का सब कुछ छीन लिया, उसका मीडिया का सब कुछ तोड़ने का काम किया, उसको भी पकड़ के रख लिया। या तो तुम नियोजन दो या तो मेरा जमीन छोड़ो। जोहार। आज से 77-78 साल पहले जब देश गुलाम की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे पुरखे, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लड़ाके हैं, एक कर दिए। उसमें एक चीज ये था कि अंग्रेजों के टाइम में जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो कंपनियों के सुरक्षा को लेके थी, ना कि आमजन के सुरक्षा को लेके। आजादी हुई, आजादी इसलिए हुई ताकि आम जनों की सुरक्षा दी जाए। देखिए, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, थोड़ा सा किन्हीं को लगेगा कि आप आजादी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दरअसल जिस जगह पे मैं हूं, ये सी कैनल गेट है बोकारो का, ये सेल बीएसएल का क्षेत्र है, ये विस्थापित लोग हैं, यही सब बताएंगे कहानी। हम ज्यादा ब्रीफ में ज्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे, लेकिन इन्हीं लोग से हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा सामने आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित नारायण है। ललित नारायण जी। ये क्या कुछ मामला है जो आप लोग जितने भी विस्थापित हैं यहाँ आज आंदोलन में बैठे हुए हैं? तकरीबन 20 दिनों से सूचना मिली हुई है। हाँ, देखिए, मेरा एक चीज कहना है कि हम लोग कोई मतलब ये नहीं है कि हम लोग शौक से यहाँ बैठे हुए हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। तो कष्ट जो कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं यहाँ का प्रबंधन और मैनेजमेंट और प्रशासन का गलती के कारण हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये गेट जो देख रहे हैं, ये अनपेमेंट जमीन में बसा हुआ है। अच्छा, ये बना हुआ जो जिस गेट के हाँ, सामने आप हाँ, जिस गेट पर हम लोग बाधित किए हैं, ये अनपेमेंट जमीन पर है। तो जब यहाँ प्लांट लगाने के लिए ये बाउंड्री वॉल का 9 किलोमीटर निर्माण हुआ है, तो 9 किलोमीटर जब निर्माण हो रहा था, उस समय हम लोगों ने काम को बाधित कर दिया। तो बाधित करने के बाद, क्योंकि यहाँ मेरा अनपेमेंट जमीन था, और वो जमीन जो है न सेल का है, न डीपीएलआर का है, न यहाँ का सरकार का है, वो जमीन यहाँ के रैयत का है। रैयत का? हाँ, ठीक है। तो जब रैयत का है, तो उद्योग नीति जो आप लोग कहते हैं, वो कानून संविधान में कुछ तो ऐसा नियम है कि उसको अधिग्रहण करके ही हम किसी का जमीन लेंगे। इतना बड़ा सेल कारखाना है, तो वो तो नियम से चलेगा ना, बिना नियम से कैसे चलेगा। लेकिन हुआ क्या, एसडीओ के त्रिपक्ष समझौता में इस जमीन को, जो अनपेमेंट जमीन है जिसका ना अधिग्रहण हुआ, उसको एग्रीमेंट के तहत में ले लिया। ये तो हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि सेल को बने जो है, जिस तरह जानकारी है कि 1962 में आप लोग का एक नोटिफिकेशन आया था। 1964 में यहाँ जो है सो कारखाना खोली गई है। सेल का जो है सो ये
सारा अधिग्रहण किया, आप लोग को विस्थापित का जो भी किया गया, हाँ। तो तकरीबन समय अगर देखा जाए 60 साल प्लस हो गया है। 1956 में अधिग्रहण का मामला हुआ है। 1956 हाँ, यहाँ 1956 में हुआ है कनारी मौजा में। तो मेरा कहना है उस समय जब अधिग्रहण हुआ है ना, हाँ। तो मेरा जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। जो हम लोग का रैयत यहाँ बैठे हुए हैं ना, हाँ। उसका जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। 1030 एकड़ जमीन जो बता रहे हैं, वो विधानसभा का कमिटी भी तय किया है कि ये रैयत का जमीन है, और उसको वापस करने के लिए आपका पत्राचार में भी आया हुआ था, उसका बुकलेट भी बना हुआ है। तो जब मेरा जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ तो तुम्हारा होगा कैसे? ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अधिग्रहण नहीं किया गया? नहीं किया गया है। सबसे बड़ी मामला यही है कि मेरा तो जमीन का क्या है? लड़ाई यही है कि मेरा जमीन बाउंड्री कर लिया और अधिग्रहण भी नहीं हुआ। तो इसका लड़ाई, अधिग्रहण भी नहीं है और बाउंड्री कर और बाउंड्री कर लिया। तो ये 2007 का मामला। अच्छा, 2007 में? हाँ, बाय जबरन? हाँ, बाय जबरन नहीं, एक एसडीओ के साथ में समझौता हुआ था कि आप प्लांट के लिए आप जमीन दीजिए, इसके बदले में जो प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग नियोजन देने का काम करेंगे, और जो अशिक्षित लोग हैं उसको हमको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल करेंगे। और जितना सेलेक्ट टिकर से देख रहे हैं ना, यहाँ का सोसाइटी बना करके यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार और नियोजन देने का काम करेंगे। ये लिखित समझौता हुआ है एसडीओ के दिशा में, तब जाकर के हम लोगों ने जमीन देने का काम किया। 2007 तो हाँ, 2007 में। अब ये प्लांट भी नहीं लगाया, हम लोग का जमीन भी घेराबंदी कर लिया, हम लोग को रोजगार भी नहीं दिया, और हम लोग को जो लिखित समझौता हुआ उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो आंदोलन करने पर हम लोग विवश है, और इसी के चलते आज हम लोग 20 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर बीच में कोई समझौता, कोई बात नहीं? देखिए, बीच में यही हुआ कि 2007-8 का मामला है, उसके बाद में ये बाउंड्री वाल जब हुआ तो एक बार उन्होंने लेने का काम किया, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रभावित मौजा से लेने का बात था, लेकिन 161 ही निकाला। 161 में 133 लोगों को यहाँ नियोजन दिया अपना लिखित के समझौता के अनुसार में, लेकिन इसको यहाँ बाउंड्री वाल से प्रभावित लोगों को देना था, तो जहाँ प्रभावित नहीं है उसको भी दे दिया। हम लोग को मात्र लगभग 50 लोगों को मिला था। तो ये अन्याय है। हम कहते हैं कि जब जो जमीन दिया, जिसका अधिग्रहण जमीन का नहीं हुआ, उसके साथ आपको समझौता होता है और आप दूसरे को बांटने का काम करते हो। तो आप बैठने का काम किया हाँ, आंदोलन में, या प्रोटेस्ट इसके पहले हम लोगों ने आज 2007 से डायरेक्ट आंदोलन करने का काम किया, और आज 15-16 साल हो गया, लेकिन हम लोग आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें हमको लगता है कि लगभग मौखिक और लिखित समझौता 50 को हो चुका है। 50 हो चुका है। हाँ। बीच के आंदोलन में क्या कुछ रूपरेखा? बीच के आंदोलन में एक बार 2016-17 का मामला है, एसडीओ के समझौता में तय हुआ था 2017 में, ठीक है। उसमें एसडीओ साहब एक संज्ञान लिए थे, और संज्ञान लेने के बाद में लिस्ट भी प्रक्रिया के तहत हुआ, और सारा प्रक्रिया जो सिस्टम में जो लिखित हुआ था उसके तहत होने के बाद में सेल प्रबंधन को भेजने का भी काम किया था 199 सूची, लेकिन उसको बहाल करने का काम नहीं किया, बराबर ही ठगने का काम किया है। जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रशासन के साथ में, प्रबंधन के साथ में समझौता होता है, हम लोग को मतलब धरना तोड़ो, चाहे आंदोलन को निष्कासित करो, चाहे जो तरह से भी हो, उसको निष्कासन करने का काम करता है। और वार्ता के नाम से प्रबंधन भी धोखा देता है और प्रशासन भी धोखा देने का काम करता है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन का मर्यादा का जो तार उल्लंघन हो रहा है, जनता के सामने जो आपका ये स्थिति आ रहा है, तो आपको भी सोचनी चाहिए कि आपका मर्यादा क्या है। आप जो जनता का पैसा से आपको पेमेंट दिया जाता है, आपका उसका टैक्स का पैसा से पेमेंट करती है। बोकारो स्टील प्लांट अगर है तो सीएसएफ उसके लिए है, लेकिन यहाँ का प्रशासन हम लोग के लिए है, क्योंकि हम लोग का टैक्स। प्रशासन का क्या रवैया रहा? प्रशासन का भी रवैया अभी शिथिल है। आज 20 दिनों में प्रशासन न कुछ काम कर रही है, न मैनेजमेंट को यहाँ। इससे पहले आंदोलन में, इसके पहले भी आंदोलन में बस एक मध्यस्थता करके काम करती है, लेकिन उसका अभी तक अनुपालन नहीं होता है। हम लोग हमेशा ठके गए हैं, हम लोग के साथ लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग के साथ गोली चार्ज हुआ है, सब कुछ कर्म करके बैठा हुआ है यहाँ का बोकारो प्रबंधन। ये 2013 का बात है। फैलिन के माध्यम से यही जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं ना, ये फैलिन के माध्यम से 5 जगह दीवार टूट गया, ठीक है। तो टूटा 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर टूट गया, जो अभी भी उसको पेंडिंग है। अभी भी पेंडिंग। हाँ, तो वो दीवार को रोकने के लिए हम लोगों ने वही त्रिपक्ष समझौता के आधार पर बाउंड्री को रोक दिया।
जब बनाने आया तो हम लोगों ने रोकने का काम किया। वहां हम लोग ने 98 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना देने का काम किया। 98 दिन लगातार अनिश्चितकालीन हम लोगों ने बैठने का काम किया। तब जाकर के प्रशासन और प्रबंधन के हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। अब लाठीचार्ज हुआ तो पूरा माहौल तितिर बितिर हो गया। उस समय यहाँ का मीडिया का भी आपका कैमरा को तोड़ा गया था, उसमें पेपर में भी आया है। मीडिया का सब कुछ छीन लिया, उसका मीडिया का सब कुछ तोड़ने का काम किया, उसको भी पकड़ के रख लिया ताकि हाँ प्रशासन के द्वारा, सीएसएफ के द्वारा, सीएसएफ जो है सीएसएफ के द्वारा। तो मेरा वो कंपनी सुरक्षा के लिए या आपके सुरक्षा के लिए? देखिए, वो कंपनी के सुरक्षा के लिए है और उसका नियम कहता है कि आप बाउंड्री वाल के अंदर ही सुरक्षा में बहाल हो सकते हैं, आपको बाहर के लिए कोई अलाउ नहीं है। हम लोग भी जान रहे हैं नियम कानून को, लेकिन वो क्या किया कि बाहर में आ करके छोटा छोटा बाल बच्चा को भी डंडा से मारने का काम किया था सीएसएफ के द्वारा। कितना निर्दया पूर्वक है कि एक बच्चा को भी लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। आखिर हम लोग क्या मांग रहे हैं? अपना जमीन के लिए अपना हक मांग रहे हैं ना, अधिकार मांग रहे हैं ना, है? तो मेरा कहना है कि हम लोगों ने जो ये आंदोलन, जो आज जो बैठने का काम किया है ना, हम लोगों ने घेरने का सब प्रशासन को भी काम किया आंदोलन के तहत में। 2023 में मेरा 11 आंदोलन चला, हर जगह गेट जाम तो आंदोलन। इसको करने के बाद में हम लोगों ने तय सीमा के आधार पर इसको बोला कि तुम समाधान करो, और नहीं तो अब यदि हम लोग आंदोलन करेंगे तो आर या पार की लड़ाई होगी। जिसके कारण जितना भी अभी नौजवान लोग यहाँ देख रहे हैं ना, इसको हम लोगों ने ट्रेनिंग करने का काम किया है, लाठी का ट्रेनिंग और तीर धनुष का ट्रेनिंग। एक आदमी 10-10 आदमी को, सीएसएफ को भी अगर जवान अगर यदि आता है, चाहे प्रशासन का, तो हम लोग इस बार हटने नहीं जा रहे हैं। इस बार उसका मुंडी कटेगा या मेरा कटेगा, एकदम क्लियर कट बता देगा। एकदम इस स्थिति पर हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अति आपने किया है तो अंत तो होगा ही। 15 साल 16 साल से जिसका रोजी रोटी छीना, जिसका उम्र लैप्स करने का काम किया, उसका पेट का रोटी छीनने का काम किया। आप तो बोलते हैं कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना, बहुत ऊंचा नाम है, किसका माथा पर बसा हुआ है? ये विस्थापित का जमीन पर बसा है। आपका नाम हुआ, विस्थापित का जमीन के चलते यहाँ का स्टील प्लांट का नाम रोशन हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों का, विस्थापितों का विनाश हुआ है। ये त्रिपक्षीय जो फैसला था वो क्या था? देखिए, त्रिपक्षीय समझौता में एकदम स्पष्ट रूप से वहां लिखा गया है कि जो बाउंड्री वाल से प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग ट्रेनिंग करवा करके डायरेक्ट नियोजन देने का काम करेंगे, एकदम क्लियर कट है। और उसके बाद जो अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल करेंगे और सोसाइटी बना करके यहाँ के लोगों को नियोजन देने का काम करेंगे। ना कुछ हो पाया इसमें अभी मात्र यहाँ के लोगों के लिए हमको लगता है 50 आदमी लगभग यहाँ घुसे हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ 500 लोग अभी प्रभावित हैं। 500 लोग और 50 लोगों के साथ में, तो ये तो अन्याय हुआ है। तो आखिर में जो भी समझौता हुआ उसमें तो वैकेंसियां निकली होगी? नहीं, वैकेंसी अपना निकलता है, बाहरी लोग इसमें घुसते हैं, लेकिन हाँ ओपन टू ऑल। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई भी यहाँ रियायत और न प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग एक ही नारा दे दिए, या तो तुम नियोजन दो या तो मेरा जमीन छोड़ो। नियोजन दो या जमीन छोड़ो। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? क्या कुछ कहेंगे? अभी आप लोग 20 दिन से बैठे हैं। 20 दिन से बैठे हैं। यहाँ का प्रशासन मैनेजमेंट जो है ना, बहुत निष्क्रिय है। ये लोग निष्क्रिय है, ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसकी जमीन में इतना बड़ा कारखाना बना है, जो विस्थापित जमीन दिया है, उसका समाधान करे, हल करे। ये बराबर ठगने का काम किया हम लोगों को, आज भी ठग रहा है, वही ठग रहा है ना। आप तीर कमान देखिए, ये तस्वीरें जो अभी बता रहे थे कि ये तीर कमान का पूरा ट्रेनिंग देखिए, ये है किसान। हालांकि झारखंड की एक अपनी पहचान है, एक शान है। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, कितना दिन से बैठे हुए हैं? 20 दिन से बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं। लगातार। खाना वाना जो हो रहा है, एक टाइम और भी बन रहा है, बाथरूम वाशरूम वगैरह सब इधर उधर, सब अपना सब इधर ओपन है, मतलब ना वैसे खास व्यवस्था नहीं है ना। तो क्या लग रहा है 20 दिनों में क्या समझ में आ रहा है? सेल के द्वारा कोई भी रूप
सेल प्रबंधन के द्वारा? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है उधर क्या से। करेंगे आप? ये तीर कमान लेके एकदम डटे हुए हैं। हम लोग अभी मतलब कि मन बना लिए हैं कि आर या पार की लड़ाई होगी। आर्या पार की आर या पार की। आर्या पार की लड़ाई होगी। मैंने शुरुआत में कहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज जमाने में, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय उसकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस बहाल की गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। आज जैसा कि यहाँ ये जो विस्थापित हैं इन्होंने बताए कि आज सीएसएफ के द्वारा जब यहाँ आंदोलन होता है, अपनी मांग को लेके लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं सेल के दरवाजे पे, तो क्या है कि इन लोग के ऊपर लाठी चार्ज होती है। यानी वो प्रशासन, वो व्यवस्था जो आम जनता के लिए होना चाहिए, वो एक कंपनियों के लिए है। तो समझिए कि तब में और अब में क्या फर्क है। थोड़ा इतिहास जो पढ़ रहे होंगे वो भी थोड़ा देखिएगा कि अगर इस तरह की रवैया है तो तब में और अब में क्या कुछ फर्क है। हालांकि क्या कुछ है और लोगों से जानते हैं, महिला वर्ग भी बैठी हुई है, उनसे भी जानते हैं। इस खबर में इतना ही। जोहार।